आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 और श्लोक संख्या 33। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। और महाराज पृथु इस श्लोक में और एक उपदेश दे रहे हैं और इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराज पृथु उपदेश दे रहे प्रजाजनों को कि तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अभी महाराज पृथु क्या बता रहे हैं? आप सबको मतलब प्रजाजनों को बता रहे हैं कि तुम सबको अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव ही खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर लिखा है और इतना सहज और सरल लिखा है कि कोई भी तात्पर्य को पढ़कर समझ सकता है कि पृथु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने, बहुत सरल शब्दों में बताया है कि कैसे अपने मन, वचन, कर्म तथा देह के द्वारा हमें कार्य करने हैं। और कैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य का वर्णन यहाँ पे बताया गया है कि कार्य कैसे होते हैं। स्वकर्मणा तम भर्ष्य, मतलब क्या, मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्य द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। मतलब क्या, वृत्तिपरक शब्द यहाँ पे आया है। तो वृत्तिपरक मतलब क्या कि अपने अपने स्वभाव तथा गुण के अनुसार। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पृथु महाराज भी बोल रहे हैं गुणे स्वकर्म भी। और इसका अर्थ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसको बताया गया है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। मतलब क्या कि ये गुण स्वकर्म भी, इसका अर्थ क्या है, जैसा भगवत गीता में भगवान ने बोला है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मतलब क्या कि ये मेरे द्वारा जो ये 4 वर्ण तथा आश्रम की जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है कि गुण कर्म के आधार पर। मतलब व्यक्ति का गुण कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है, उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य तथा शूद्र इन प्रकार का वर्ण किया गया है। और आश्रम किस प्रकार के बोले गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम बोले गए हैं। तो ये किस आधार पर बोले हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि ये भगवान द्वारा रचे गए हैं और वो कैसे गुण तथा कर्म के अनुसार उनका विभाजन किया है। और इसलिए यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि सबों को अपने अपने वृत्ति परक मतलब अपने गुण को पहचानना है, आपके स्वभाव को समझना है और उन गुण और स्वभाव के अनुसार किस वर्ण तथा आश्रम में स्थित है उसके अनुसार आपको कर्तव्य करना है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण के कार्य बोले क्या, सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। तो ये ब्राह्मण का कार्य बोला गया है। क्षत्रिय का कार्य भी बोला है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन, यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। और एक वैश्य का क्या कर्म बताया गया है कि अन्न उपजाकर गौवों की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और शूद्रों के लिए कहा गया है कि अधिक बुद्धि नहीं होती है, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्च स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो
गुण और कर्म के अनुसार ये जो भगवान ने विभाजन किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को अपने अपने स्वभाव को समझना है, अपने अपने गुणों को समझना है और उसके अनुसार हमें कार्य करने हैं। और वो क्या कार्य है ये भी यहाँ पे समझा गए है। और यहाँ पे इस प्रकार जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जो कार्य यहाँ पे भगवान द्वारा बताए गए हैं उसको अगर वो बहुत दृढ़ता से पालन करता है तो इसका फल क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन, वचन तथा कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। मतलब क्या कि हम जिस भी गुण में है, जिस भी कर्म में है या जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जिस किसी भी वर्ण तथा आश्रम में है, हम लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म से भगवान को प्रसन्न करना, यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। मतलब क्या कि हर व्यक्ति इन 4 वर्ण तथा आश्रम में निश्चित रूप से है, चाहे वो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य हो या गृहस्थ हो, ब्रह्मचार्य हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। इन 8 कैटेगरी के अलावा वो किसी अन्य विभाजन में नहीं आ सकता है, इन 8 में ही आ सकता है। और इन 8 में देखना है कि हम किस वर्ग में आते हैं और उस वर्ग में आते हुए हमें देखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारे जो वाणी है, हमारे जो वचन है, हमारे जो मन के कार्य है। अभी मन का कार्य क्या है? सोचना, इच्छा करना, चिंतन करना। तो ये जो कार्य है इसको भी हमें देखना है, क्या ये कार्य हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो इच्छा कर रहे हैं, क्या इसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? ये हमें यहाँ पे विचार करना है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे कार्य के द्वारा, मतलब मन के ये जो कार्य है इसके द्वारा हमें समझना है कि क्या मेरी इच्छाएं, मेरे आचार, मेरे विचार, मेरे जो चिंतन है ये भगवान को प्रसन्न कर रहा है। उसी प्रकार मेरे जो कर्म है, और कर्म हम कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा करते हैं। और हमारी इंद्रिया कितनी है? 11 प्रकार की इंद्रिया है। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्या इन कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्नता होने वाली है? इसके विषय में भी हमें देखना है, सोचना है। और इस प्रकार यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आपको मन, वचन तथा कर्म के द्वारा, और साथ ही क्या यहाँ पे देह मतलब मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, अपने देह के द्वारा, देह मतलब यहाँ पे इंद्रिया आ गए, क्योंकि सारे हम देखते हैं ना कि इंद्रिय से ये देह बना है। कैसे देह बना है? 24 तत्वों से बना है। तो ये सारे तत्वों को हम भगवान की सेवा में किस प्रकार लगा सकते हैं, इसको हमें देखना है। और इसके लिए हम अभी अलग अलग वर्ण में है, तो अगर हम लोगों को ये कर्तव्य नहीं समझ में आ रहा है तो ये राजा का कर्तव्य है कि वो बताए कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, शूद्र का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है, ये सब बताए। और इसलिए यहाँ पे पृथु महाराज बता रहे हैं कि आप सभी के ये क्या अलग अलग कर्तव्य है। तो अभी आपको सोचना है कि मैं किस वर्ण में आता हूँ, क्षत्रिय में है या वैश्य में है या शूद्र में है या ब्राह्मण में है। मैंने तो कर्म बता दिया कि क्या क्या कर्म है। अभी आपको ये जो कर्म है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अभी आपको अपने गुण और स्वभाव के अनुसार आप अपने अपने वर्णों को समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो पृथु महाराज है बहुत विशेष शासन उन्होंने चलाया, क्योंकि वो स्वयं भी इस कर्तव्य को समझ रहे हैं, अपने कार्य को बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। दैट मीन्स वो भक्ति योग को भी उन्होंने अपनाया है, और अपने जो प्रजाजन है उनको भी कैसे अपने वृत्ति पर कार्य मतलब गुणों और स्वभाव को समझकर कैसे कर्तव्य करने हैं, कैसे कार्य करने हैं जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो सके, ये सब ज्ञान उनको है। और उन ज्ञान को वो अभी
प्रदान कर रहे हैं। मतलब क्या कि एक राजा जो होता है या जो शासन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ये समझना, उसको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि सही तरीके से कैसे कार्य किया जाए जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो। अभी राजा पृथु जो ज्ञान रखते हैं उसके द्वारा वो कर्तव्य कर रहे हैं, और प्रजा को भी वो प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे आपको अपने रुचि पर कार्य करने हैं। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, और ये जब कार्य भगवान देख रहे हैं उनके, तो भगवान निश्चित रूप से उनके उनको ऊपर कृपा प्रदान करते हैं, उनका प्रसन्नता को अनुभव करते हैं कि कैसे पृथु महाराज स्वयं भी वैदिक आदेश का पालन कर रहे हैं और अन्य को लिए भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं, अपने वर्ण तथा आश्रम में स्थित रहकर अपने वृत्ति पर कार्य करते हुए यदि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि हम निश्चित रूप से अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, और हम जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान की भी प्रसन्नता वहां पर देखी जाती है। और भगवान की प्रसन्नता हम कैसे देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई कार्य होता है, तब हमें एक सुख का अनुभव होता है। और कैसा सुख का कि कुछ कार्य हम करते हैं तो एक शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कल ही हम लोगों माता जी, हरग्रेस कृष्णमय माता जी ने हम लोगों के जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए एक सेंटर का ओपनिंग किया। मतलब क्या कि वहां पर क्या होने वाला है, भगवान का नाम गुण रूप लीला की माधुरी की चर्चा होने वाली है। भगवान के आर्चा विग्रह का वहां पे सेवा होने वाला है, भगवान के नाम का जप होने वाला है, भगवान के जो ये भगवान को वहां पर आना होगा। मतलब क्या, क्योंकि वहां पे भक्त उपस्थित है, और सारे भक्त भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य है। दैट मीन्स वो जो क्षेत्र है वो कैसे हो जाएगा, वो धाम के रूप में परिणित हो जाएगा, वो धाम बन जाएगा। तो ये कार्य अभी हम और देख रहे हैं कि माता जी अपना कर्तव्य के रूप में ये कार्य कर रही है। दैट मीन्स ये क्या है, हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है। तो इससे क्या होगा, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, और जब गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान निश्चित रूप से कृपा प्रदान करते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे हमें अपने कर्तव्य करते हुए अपने गुण स्वभाव को समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 4 वर्ण है ये कैसे बना गए हैं, कि ये मनुष्य के समाज के, ये जो मानव समाज है उनमें क्या है, ये 4 श्रेणी कैसे कहा गया है कि ब्राह्मण को सिर कहा गया है, क्षत्रियो को भुजा कहा गया है, वैश्य को पेट कहा गया है, शूद्र को पैर कहा गया है। इस प्रकार ये शरीर का जो विभाजन है वो बताया गया। मतलब जब हम एक शरीर की कल्पना करते हैं तो इनमें ये 4 वस्तुएं, ये 4 अवयव आवश्यक होते हैं, उसके बिना हम उसको शरीर नहीं कहेंगे। अभी समझिए, एक शरीर है और उसमें सर ही नहीं है तो उसको शरीर मानेंगे क्या? या फिर उसमें पैर ही नहीं है, हाँ, पैर ही नहीं है तो उसको हम शरीर नहीं मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान यहाँ पे इस प्रकार ये जो समाज का एक मनुष्य स्वरूप है उसको इन 4 विभाजन में, इन 4 भागों में विभाजित किया है, जिससे ये मानव समाज जो है बहुत अच्छे से कार्य करे। मानव समाज में ब्राह्मण की भी आवश्यकता है, क्षत्रिय के भी आवश्यकता है, वैश्य की तथा शूद्रों की भी आवश्यकता है। तभी ये जो मानव समाज है बहुत अच्छे से कार्य करेगा, और भगवान की प्रसन्नता के लिए निश्चित रूप से वो कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात यहाँ बताई गई है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है
न कोई बड़ा है। तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे, मतलब हम देखते हैं कि मानव समाज में जब बोला जाता है कि भगवान ने ये 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो ये हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि हम कैसे है ना, एक तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम अज्ञान में फंसे हुए हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो इसके कारण हम क्या सोचते हैं कि भगवान ने ये ब्राह्मण को बनाया और शूद्र को भी बनाया, तो शूद्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, सभी ब्राह्मण बना देते या वैश्य बना देते या क्षत्रिय बना देते। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब शरीर जैसा हम कल्पना करते हैं कि शरीर की सर भी होना आवश्यक है, बाजू भी होना आवश्यकता है, शरीर के लिए पेट भी आवश्यकता है, उसी प्रकार शरीर का पैर होना भी आवश्यकता है। तो ये जो वर्ण बना बताए गए हैं, इसको ये कभी भी साधारण वस्तु नहीं समझ, साधारण चीज नहीं है, भगवान द्वारा रचित गई है। क्योंकि अगर शरीर में पैर नहीं है, तो शरीर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, पेड़ पौधे, हाँ, इनके इनके पास शरीर तो है, हाँ, लेकिन उनके पास पैर नहीं है, तो वो चल नहीं सकते है ना। इसी प्रकार मानव समाज में पैर की आवश्यकता है। और ये जो वर्ण प्रणाली है, इसमें ब्राह्मण की भी आवश्यकता है, क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, वैश्य की भी आवश्यकता है, उसी प्रकार शूद्रों की भी आवश्यकता है। तो इसलिए कोई छोटा है या कोई बड़ा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या फिर मैं शूद्र हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे भाव बिल्कुल भी नहीं लाना है। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पर रहकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और यहाँ पे बात बताई गई है कि हम जिस भी स्तर पर है, उसमें भले ही या उच्चतर या निम्नतर विभाग होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अगर सबका लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है, तो ये नहीं सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ या फिर वो शूद्र है, या फिर मैं शूद्र हूँ, मैं कैसे ब्राह्मण हो सकता हूँ, कि मेरे कार्य से कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई अपने अपने स्थिति में रहते हुए अपने अपने कर्तव्य को समझकर वो कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये जो है वर्ण प्रणाली, और इसके द्वारा कैसे अपने कार्य को, हम अपने गुण तथा कर्म को समझकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, इसको श्रील प्रभुपाद जी ने एक पैराग्राफ में बताया गया है। अभी दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे प्रश्न उठा जा सकता है कि ब्रह्मा, शिव आदि जो बड़े बड़े देवता है, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सारे जो देवता है, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। वो तो फिर वो पूजा जो करते हैं वो तो उच्च लोक में है, और हम तो इस भौतिक जगत के पृथ्वी लोक में है, इसको मर्त्य लोक कहा जाता है। तो इस लोक में रहकर हम भगवान को कैसे पूज सकते हैं? हम तो जैसे पता है ना कि हम तो अज्ञानी है, और हमें ये 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, 7 प्रकार के कष्ट होते हैं, 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तो इनके कारण हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो इसके लिए पृथु महाराज बोलते हैं कि पृथु महाराज ने कहा, यथाधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। मतलब क्या, कि यहाँ पे बताया गया है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम शूद्र है और हम स्त्री है, या फिर हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ से भगवान को प्रसन्न करने से बच जाए। नहीं, यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आप जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, आप अपने गुण और स्वभाव को समझिए है। और जो भी शरीर आपको प्राप्त हुआ है, खासकर मनुष्य के लिए बात की जा रही है, कि आप जैसे लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र क्यों न हो, सभी सभी उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब वो
अपने अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को समझेगा कि स्त्री है तो मैं अपने स्त्री के प्रति जो भी कार्य है, जो भी वैदिक आदेश मुझे प्राप्त हुए हैं, उसको मैं सुचारू ढंग से करूं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास तो ज्ञान नहीं है, हमारे पास तो अपूर्ण इंद्रिया, तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए पृथु महाराज जैसे राजा जो होते हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं, और शास्त्र हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हम कैसे अपने अपनी स्थिति में रहकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसको ही यथा अधिकार, मतलब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो जैसे हम देखते हैं, खासकर हम जब यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां है इस क्लास में, तो जैसे हम बताया गया कि स्त्री कैसी होती है, कि स्त्री के लिए कहा गया है कि वो उनको जैसे बताया जाता है ना कि कुछ जो सीक्रेट या गुह्य बातें जो होती है वो स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि स्त्री के जो पेट में, मन में या बुद्धि में है ना, ये सारी चीजें छुपकर नहीं रह सकती, वो तुरंत बोल देती है। इसलिए स्त्री को ऐसे कुछ गुह्य बातें नहीं बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो स्त्री है, जिसको जो सीक्रेट बातें या गुह्य बातें नहीं बताई जाती है, वो भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है जब वो ये ज्ञान प्राप्त करेगी। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर वो गुरु का शरण हो जाती है, तो वो भी श्री जिसको निम्न कहा गया है, वो भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो भगवान की भौतिक संसार है, भौतिक जगत है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े विभाग जो बताए गए हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि इस भौतिक जगत में सारे जो देवी देवता है उनमें नियंत्रण होता है, अलग अलग देवी देवताओं द्वारा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो हम सब देखते हैं कि जैसे सूर्य देव है, तो सूर्य देव क्या कार्य करते हैं? प्रकाश देते हैं तथा अंधेरा भी हमें प्रदान करते हैं। सूर्य जो है प्रकाश प्रदान करता है, चंद्र हमें शीतलता प्रदान करता है, और जो विशेष प्रकार का रस है वो प्रदान करता है, जो वनस्पतियों में प्राप्त होता है, और जिसको हम अन्न के रूप में प्राप्त करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसे अलग अलग इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, हाँ, ये सारे देवी देवता है, ब्रह्मा जी आदि। तो उनमें भी हम देखते हैं कि ये जो विभाग है, ये सारे विभागों में हम देखते हैं स्त्रियों के लिए भी विशेष स्थान दिए गए हैं। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं कि भौतिक जगत में जब शरीर का पालन करना है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और उसके लिए हम जो रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी जो चीजों की आवश्यकता है, इनको नियंत्रित करने के लिए भी अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तो इनको हम देखते हैं कि जो परिवार में जो धन आता है, तो उसको क्या किया जाता है? घर की जो स्त्री है उसको सुपुर्द किया जाता है। मतलब पति धन कमा कर लाता है और वो पत्नी को देता है। दैट मीन्स क्या, कि स्त्री का स्थान कैसा है कि वो पूरा घर को नियंत्रित करती है, घर को कैसे संभालना है, ये कार्य है। और ये कैसा है, इसको हम आध्यात्मिक जगत में भी देखते हैं कि भगवान ने लक्ष्मी का जो स्थान है, धन तथा ऐश्वर्य माना गया है लक्ष्मी को। तो ये जो स्त्री इस गृहस्थी में है, तो स्त्री भी ये रिप्रेजेंट करती है कि वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। तो मतलब क्या, और दूसरी बात और है, जैसा एजुकेशन, मतलब संस्कार देना, तो इसके लिए भी सरस्वती का स्थान माना गया है स्त्री के लिए। हाँ, तो इसलिए बच्चों का जो एजुकेशन होता है, उसको क्या संस्कार देने हैं, ये पूर्णता स्त्री को देखा जाता है। तो ये कैसा है, आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं ये सरस्वती को रिप्रेजेंट करते हैं, जो घर की स्त्री बच्चों के ऊपर संस्कार करती है। तो इस प्रकार अलग अलग विभाग है जिनमें स्त्री का प्राधान्य देखा गया है। और इसलिए
भगवान ने भी अपने जो भौतिक जगत में यहाँ पे देवी देवता का नियंत्रण दिया है, तो यहाँ पे स्त्रिय का भी प्राधान्य देखा जाता है, और उसको हम भौतिक जगत में भी देखते हैं। और इसलिए कहा गया है कि स्त्री भी अपना एक अधिकार रखती है, और स्त्री भी इस अपने कार्य के द्वारा अपने कर्तव्य को समझकर भगवान को प्रसन्न कर सकती है। हाँ, तो इस प्रकार स्त्री होने दो, वैश्य होने दो या शूद्र होने दो, वो सारे अपने अपने वो कर्तव्य को समझकर अपने वृत्तिपूर्वक कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और इसलिए बताया गया है कि यथा अधिकार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें, जब हम ये जो वर्ण तथा आश्रम की भी प्रणाली है, लेकिन ये वर्ण तथा आश्रम की प्रणाली कैसी है, एक सीढ़ी के समान है। धीरे धीरे व्यक्ति कार्य करता है और धीरे धीरे उसको फल प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि यदि व्यक्ति खुले दिमाग वाला, मतलब क्या कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला, मतलब क्या, अमायिक होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। मतलब क्या कि पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि कैसे पृथु महाराज बता रहे हैं कि वर्ण प्रणाली से भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सीधा भक्ति योग को अपनाइए। और सीधा भक्ति योग को अपनाने के लिए आपको, चाहे आप शूद्र हो, स्त्री हो, वैश्य हो, या किसी भी वर्ण प्रथा आश्रम में स्थित क्यों ना हो, फिर भी आप भक्ति को अपनाते हैं, तो आप भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब ये कैसा मार्ग बताया गया, ये एलिवेटर का मार्ग बताया, ये लिफ्ट का मार्ग बताया गया कि सीधा आप ऊपर बढ़ सकते हैं। और भक्ति को अपना कर गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा भगवान के ये सारे वैदिक आदेश प्राप्त करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने गुण तथा स्वभाव के अनुसार भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक मार्ग यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया ना कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, शिव जी, ये अपने अपने लोक में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हम सोच सकते हैं कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं कैसे भगवान को कार्य प्रसन्न कर सकती हूँ। तो आप सारा यहाँ पे बताया गया, सारा वर्ण तथा आश्रम को एक साइड में रख दीजिए, सीधा भक्ति योग का अपनाइए, और सीधे सीधे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। दैट मीन्स हर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति विधि को अपनाकर, गुरु के मार्गदर्शन को अपनाकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और यही बात यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। लेकिन इसके लिए क्या बताया गया है, एक टर्म कंडीशन जो बोलते हैं ना, उसको बोला गया है कि व्यक्ति को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक मतलब क्या, अमायिक स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला, मतलब क्या कि हमें ये नहीं सोचना है कि मैं स्त्री हूँ तो ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान तो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, हम उस धाम को जानते भी नहीं है, हम ना तो शिव जी है, ना ही ब्रह्मा है, ना इंद्र चंद्र है, तो हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्पष्ट वक्ता, मतलब आपके जो मंतव्य है वो भी आपको बोलने हैं, आपके कार्य से दिखाने हैं। और खुले दिमाग वाला, मतलब क्या कि जब हम भक्ति योग को अपनाते हैं या इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था में हम जब एंटर करते हैं, तो हमारा जो माइंड है ओपन माइंड रखना होगा। मतलब क्या कि हमें वहां पे अलग अलग कार्य करते हुए अलग अलग अनुभव करने होंगे। जैसे शुरुआत में ही जब हम इस्कॉन में एंटर करते हैं तो हमें कैसे कार्य दिए जाते हैं। जब मंदिर में कोई व्यक्ति
कोई लड़का आता है, खास करके लड़का जब आता है तो उनको क्या क्या सेवा दी जाती है? किसी को पता है कि कोई मंदिर में आता है लड़का ज्वाइन करने के लिए, तो क्या सेवा मिलती है सबसे टॉयलेट क्लीन करने देते, टॉयलेट क्लीन करने को बोलते हैं। हाँ, क्लीनिंग। तो सबसे पहले या तो उसको चप्पल स्टैंड की सेवा मिलती है या तो फिर क्लीनिंग की सेवा दी जाती है। मतलब उसका जो 20-25 साल का जो आयु उसने गुजारा हुआ है, उसने ना तो कभी जीवन में झाड़ू हाथ में लिया है, ना ही उसको कोई पता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि व्यक्ति को ओपन माइंड, मतलब आपको इस्कॉन में एंटर करना है तो आपको माइंड ओपन करना है। मतलब क्या कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ये सोचकर ही एंटर करना है। हम्म। तो जो भी कार्य आपको दिया गया है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी प्रसन्नता के, हमारी पेशेंस की, मतलब हमारी जो उत्साह, निश्चय तथा धैर्य की परीक्षा होती है। क्या आप में भक्ति प्राप्त करने का उत्साह है? क्या ये आपको भगवान की प्रसन्नता करने का निश्चय है, आपने बना लिया है? तो इसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब भक्ति का मार्ग अपना लिया है तो हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। भले ही आपको वो कार्य अप्रिय लगे, लेकिन ये समझना है कि जब कोई अधिकारी हमें ये कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, गुरु हमें ये कार्य के लिए बोल रहे हैं, शास्त्र हमें बोल रहे हैं कि ये कार्य करो, दैट मीन्स ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ये हमारे दिमाग में निश्चित कर लेना है, चाहे जो भी कार्य उन्होंने हमें दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि व्यक्ति को अमायिन, खुला दिमाग वाला होना चाहिए, तभी हम उन परीक्षा को पास करते हुए अपने निश्चय, धैर्य तथा उत्साह को बनाए रखेंगे और हम अपने कार्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम इतना सामर्थ्य प्राप्त करेंगे कि हम अपने कार्य से उन मेंटोर या काउंसलर, फिर उसके बाद हमारे जो गुरु है उनको प्रसन्न करेंगे और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो अवश्य ही भगवान के धाम वापस जाता है। मतलब क्या कि हमें शरीर के द्वारा, शरीर को गंभीरता पूर्वक लेना है। कैसे? कि ये जो शरीर है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कर्म करने के लिए दिया गया है। हमारा मन को भगवान में लगाना है। हमारा जो मन है उसको इन भौतिक कार्यों से निकाल कर भगवान के प्रति आसक्त कराना है। मतलब क्या? ये मन को भौतिक संसारिक वस्तु से विरक्ति प्रदान करके भगवान के प्रति आसक्त बनाना है। और इस प्रकार बुद्धि भी गंभीरता पूर्वक कार्य करने लगी, क्योंकि बुद्धि क्या है? बुद्धि को सत्सक विवेक बुद्धि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, इसका डिसीजन लेता है, उसका निर्णय लेता है। इसलिए बुद्धि भी बहुत अच्छे से निर्णय लेगी। इसलिए यहाँ पे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ऐसे गंभीरता पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों को काम दुघांग्री पंकजम कहा गया है। मतलब ये जीव जो है, चाहे किस भी वर्ण में हो, आश्रम में हो, उसका कार्य क्या है? इच्छा करना, कर्म करना। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य करता है, उसका जो इच्छा होता है उसका पूरा करने का सामर्थ्य भगवान के चरण कमल रखते हैं। और इसलिए ये बताया गया है, भगवान के चरण कमलों को काम दुघांग्री पंकजम। मतलब भगवान के चरण कमल कैसे है? भगवान के चरण कैसे है? पंकज के समान, एक कमल के समान है। और कमल की उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि इस भौतिक जगत में कमल ही ऐसी चीज है जो कीचड़ से उगता है, लेकिन उसका स्पर्श कीचड़ कभी भी नहीं कर सकता है।
हम्म ऐसे ही भगवान भौतिक जगत में आते हैं, कभी भी भौतिक जगत के ये जो गुण है वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान के चरणों को कमल कहा जाता है। और दूसरी बात, वो इतना कोमल होता है कि थोड़ा सा ही स्पर्श हो जाए तो वो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार भगवान के ये जो चरण है बहुत कोमल होते हैं। और इन चरण कमलों को जब हम व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उनकी शरणागत लेता है, तो हमारी जो काम अंग्री मतलब हमारा जो इच्छा है वो भगवान पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों को काम दुगांग्री पंकजम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। और इसीलिए भगवान की जो चरण कमलों को शरण ग्रहण करता है उसकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी अनेक आवश्यकता है, किंतु भक्त की सारी आवश्यकता पूरी होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल की शरणागति ले ली है, भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ के रखा है? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये तीन गुणों के आधार पर उन्होंने भगवान के चरण कमल पकड़ रखे हैं। चाहे जो कुछ भी मेरे जीवन में हो, दुख हो सुख हो, कितना भी मेरा उत्साह को हिलाने के लिए प्रयास करे, कितना भी मेरे जीवन में विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं कभी भी भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ूंगा, ये निश्चय बना लेता है। और धैर्य क्या? कि माया कितनी भी परीक्षा लेने दो, कष्टों के द्वारा दुखों के द्वारा कितना भी जला ले, माया के परीक्षा के द्वारा कितना भी हमें जला ले, लेकिन हम अपना निश्चय और धैर्य को नहीं बदलने देंगे। और जब धैर्य और निश्चय बना रहेगा तो उत्साह अपने आप आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि भक्त के जीवन की सारी आवश्यकता पूर्ण होती है, और जब वो शरीर त्यागता है बिना किसी संदेह के भगवान को धाम वापस जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं रखना है कि वो भगवान के धाम जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे वो निश्चित, यहाँ पे जिस प्रकार से पृथु महाराज बोल रहे हैं, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम में जाएगा, इसमें कोई संदेह आपको नहीं रखना है। और यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे आप वर्ण प्रणाली से जाए, अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वर्ण प्रणाली को द्वारा भगवान को प्रसन्न करे, या फिर सीधा भगवत भक्ति अपना कर गुरु को प्रसन्न कर कर भगवान के चरण कमलों को पकड़कर उत्साहत निश्चय धैर्य करते हुए भगवान को प्रसन्न कर रही, दोनों भी मार्ग आपको भगवान तक पहुंचाएंगे। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आप निश्चित रूप से भगवान को धाम को प्राप्त करेंगे। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि अपने मन वचन तथा देह के कर्म फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपर कार्य के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान की चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी। मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, भगवान का धाम प्राप्त करना, ये निश्चय है। और इस प्रकार फल की भी फल का भी प्राप्ति किस प्रकार आप कर सकते हैं अपने अपने कर्तव्य के अनुसार, ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें समझाया है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरी हरी।